प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत सारी सृष्टि का परमेश्वर, ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का परमेश्वर, हमारे रोम रोम का परमेश्वर, हर जाति हर मजहब का हर धर्म का परमेश्वर, वो एक खास बात कहता है। किससे कहता है? हर एक मनुष्य से जो जीवित है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है। वो कहता है उसका क्रोध भड़कने वाला है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी प्रभु। जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आमीन। आमीन। हमने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और हम परमेश्वर के आगे विनती करते हैं, मिन्नत करते हैं, फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसा क्रोध ना करे कि धरती जल प्रलय के समय के समान फिर से सुनसान हो जाए। क्षमा कर दे, क्योंकि सारे के सारे, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, हे यहोवा, सब तेरे बच्चे हैं। हालेलुया। अब सुनिए, इस कारण हर कोई उससे प्रार्थना करो कि वो ऐसा क्रोध ना करे। ये परमेश्वर की ओर से ही है, हमारे पास से, हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि उसके वचनों में सब कुछ लिखा है। वो कहता है कि सृष्टि नाश हो जाए इससे पहले उससे प्रार्थना करो, मिन्नत करो, फरियाद करो, रिक्वेस्ट करो, विनती करो, रोवो, चीखो, चिल्लाओ, आंसू बहाओ, राख में बैठ जाओ और अपने वस्त्रों को धो लो। एक बात छोटी सी आपको उसमें बताते हैं। जब यीशु मसीह अंतिम समय में, जब उसका अंतिम समय था, उससे पहले इतना नम्र और दीन हुआ कि उसने अपने चेलों के पैर धोए थे। परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी उसने अपने चेलों के पैर धोए थे। जब वो पतरस के पैर धोने लगा तो उसने कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव कभी धोने ना पाएगा। तब उसने कहा, अगर मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरा कुछ साझा नहीं है, यानी कि कोई रिश्ता नहीं होगा। तब उसने कहा कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो मेरे हाथ भी धो, मेरा सर भी धो। तब यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका हो उसको केवल पैर धोने पड़ते हैं और कुछ नहीं करना पड़ता। अभी भी इसीलिए कहता है कि अपने पांवों को धो लो, अपने वस्त्रों को धो लो। और अपने पांव को धोने का, पीछे हटाने का मतलब है कि बुराई से पीछे हट जाओ। सुनिए, सब उसके आगे झुक जाओ, आंसू बहाओ, मिन्नत करो, फरियाद करो। शांति का परमेश्वर है, हमारा पिता है। हालेलुया। हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता है। यह परमेश्वर हमारा वो खुदावंद है जो क्रोध करने में विलंब करता है। हालेलुया। और दुख देकर पश्चाताप भी करता है कि मैंने उसको बेवजह क्यों कष्ट दे दिया। या अय्यूब को भी जब कष्ट दिया गया था तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। हालेलुया। अब सुनिए,
अपने गुनाहों को मान लो, उससे गिड़गिड़ाओ, क्षमा मांगो। वो दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला, करुणा करे, आप पर अनुग्रह करे, यानी कि आपको हर तरह से वो साफ शुद्ध पाक पवित्र बना दे। हालेलुया। सुनिए, असल में मनुष्यों के पाप बहुत बढ़ चुके हैं और धनी ज्यादा धनी होते जा रहे हैं, और कंगाल जो धुरे पर चीखता चिल्लाता रोता है, उसकी पुकार कोई नहीं सुनता, वो और भी ज्यादा कंगालीपन में दुखी होता जा रहा है। आप देख रहे हैं संसार में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और बीच वाला जो भी जात पात है उसका कुछ नहीं बनेगा। वो ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, वो ऐसे ही दुखों में मर जाएगा। अब सुनिए, और उन सब की पुकार जो दुखी हैं यहोवा के कानों में पहुंच चुकी है। हालेलुया। और हमारे पाप और हमारी बुराई भी उसके सामने पहुंचाई गई है। अब वो न्याय करेगा। वह सारा बुरा काम जो मनुष्यों के हाथों से मनुष्यों के लिए ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, मनुष्य ही मनुष्यों का बुरा करते हैं, यानी कि एक दूसरे की टांग खींचते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हम समझते हैं वो हमारा कसूर या दोष माफ कर देगा, कदापि नहीं, कभी नहीं। इस बात को जांच लीजिए। आप ये मत समझिएगा कि आपने उसके लिए बहुत प्रचार किया है, बहुत विनती की है, बहुत लोगों को चंगा किया है, बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली हैं और बहुत मुर्दों को जीवित किया है, वो उसको न्याय करेगा, बिल्कुल न्याय करेगा। वो उसको कभी बख्शेगा नहीं अगर उसने एक भी पाप कर दिया। आपने 100 अच्छाइयां की हैं, एक बुराई हो गई तो आपकी जो 99 अच्छाइयां हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगी, क्योंकि वो सच्चा न्याय है और वो ना तो घूस लेता है, ना ही किसी की सिफारिश उसके सामने चलती है। हालेलुया। और ना ही किसी का रोना चिल्लाना जो पाप से पाप भर के करता है उसके सामने किसी काम नहीं आता। ना ही वो किसी का पक्षपात करता है। जब वो न्याय करता है तब वो ऊंच नीच नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, मजहब धर्म नहीं देखता, वो रंग भेद गरीब अमीर देश विशेष कुछ नहीं देखता। वो केवल सबको एक ही निगाह से एक जैसे समझकर देखता है। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा है वो हमारे कामों के अनुसार न्याय करता है और उसका न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। वो झूठा नहीं है, उसको सजा अधिक मिलती है जो धर्म के काम करके या धार्मिकता से भरे हुए होकर धर्मी ठहरकर पाप कर लेते हैं, बुराई में फंस जाते हैं। वो उनको कभी नहीं छोड़ेगा, उनके लिए कोई सिफारिश नहीं चलेगी। यह सब सेनाओं के यहोवा के मुख से निकले वचन हैं। आप वचन को पढ़िए, मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 9वां वचन। अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे। वह हमारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुमसे ना किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो जो हमारा प्रभु है वो जलन रखने वाला और बदला लेने वाला है और बदला देने वाला परमेश्वर भी है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो वो आपको अच्छा बदला देता है। अगर आप बुरे काम करते हैं तो वो किसी की सुनता नहीं है, वो न्याय करता है और पूरी पूरी सजा देता है। सुनिए, वो जानता है कि संसार के सभी मनुष्य उसी के बनाए हुए हैं और उसी के द्वारा ही अलग अलग किए गए हैं, अर्थात तितर बितर किए गए हैं। सब भाषाएं भी उसके द्वारा ही तैयार की गई हैं। इस कारण हुआ, अब हम आपको वो बात बताते हैं ये कब हुआ था। जब संसार के सब लोग यानी कि एक ही जाति के थे, उनकी एक ही भाषा थी।
एक ही चाल चलन था, एक जैसा खाना खाते थे, एक जैसे वस्त्र पहनते थे और एक जैसे ही करीबन कार्य करते थे। और परमेश्वर ने उनको देखा हुआ था। और सुनिए, तब उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं था। क्यों? अगर वो एक जैसे ही रहेंगे तो परमेश्वर उनको कैसे समझाएगा कि तुम सब लोग अलग अलग जाति के हो, अलग अलग रिश्ते में हो, अलग अलग देशों में रहने वाले हो। लेकिन कोई नहीं इस बात को जानता था। वो तो अपना एक ऐसा गांव बसाना चाहते थे जो संसार में एक ही रहे। हालेलुया। और सुनिए, तब परमेश्वर ने सबकी सूरत एक जैसी देखी। तब परमेश्वर ने खुद ही उनको अलग करने की कोशिश नहीं की, फैसला कर लिया और उनको पूरे संसार में तितर बितर कर दिया। उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी ताकि वो एक दूसरे की भाषा को ना समझ सकें। हालेलुया। और वो हर जगह पर बिखर जाएं और परमेश्वर की महिमा करें और एक दूसरे को मिलने के लिए उसकी भाषा को सीखें। आप जानते हैं संसार में लाखों भाषाएं हैं। आप किसी देश में चले जाइए, उसकी भाषा समझने से पहले आपको सीखनी पड़ेगी। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 6 से 8 आयत तक। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और सब जो कुछ वह करने का जतन करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वह एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, तब से लेकर आज के युग तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर तो एक ही है, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, वो एक ही है और एक ही रहेगा और वो जीवित परमेश्वर है। सुनिए, सब कहते हैं कि वो एक परमेश्वर है, हर जाति कहती है परमेश्वर एक है, लेकिन मानते किसको हैं? अपने अपने प्रभुओं को। लेकिन फिर भी परंतु परमेश्वर के चुने हुए याकूब वंशी इजरायली, जो उसकी उत्तम जाति के लोग थे, उन्होंने परमेश्वर को अपवित्र कर दिया। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर गैर जातियों में अपने डेरे लगा लिए, उनके साथ समध्याने कर लिए, उनके जैसे काम करने लगे, उनके देवी देवताओं को वो बलिदान चढ़ाने लगे। क्योंकि अगर आप बलिदान यहोवा के नाम से चढ़ाते हैं, एक ही परमेश्वर कहकर चढ़ाते हैं, तो वो यहोवा को बलिदान पहुंचता है। अब सुनिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को क्रोध से डांट दिया और उसने कहा कि ये इजरायली लोग क्रोधित करते हैं परमेश्वर को, ये अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर गैर जाति लोगों के बीच में जाकर मिल गए हैं। क्योंकि बाकी सब जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषा और अलग अलग देश के लोग बेशक अपनी भाषा में ईश्वरों परमेश्वरों को मानते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, साफ शुद्ध होकर ये सारे काम करते हैं। हर काम नहाकर, जगह को साफ करके वो क्या कहते हैं? परमेश्वर एक है। वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि वो उसी की आराधना कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। यहां तक कहना सहना, उनका रहना और पहरावा और खान पान भी नहीं मिलते, फिर भी हुई हर कोई अपने आप को उसके आगे झुका देता है कि परमेश्वर एक है। इजरायलियों को छोड़ हर जाति के लोग नहा धोकर स्वच्छता से परमेश्वर की उपासना करते हैं, अर्थात उस परमेश्वर की जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सारे जगत के लोगों को बनाया। हालेलुया।
पर असल में वो नहीं पहचान सकते, लेकिन यहोवा जानता है कि वो उसी की आराधना करते हैं। वो उसका नाम नहीं जानते, उसका नाम है सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा, जो सबके हृदयों में रहता है और सब उसके द्वारा जीवित है। ये परमेश्वर ने कहा है कि सब लोग स्वच्छता से अपने परमेश्वर के रूप में उसी यहोवा की आराधना करते हैं जो इजरायलियों का परमेश्वर कहलाता है। इस बात को, वचन को पढ़कर देखिए, मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 11वां वचन। क्योंकि उदयाचंद से लेकर अस्ताचंद तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरा नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, अब आप जान गए हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी से ही सब कुछ होता है, लेकिन जो उसके लोग हैं, जिनको वो इजरायली कौम कहता है, याकूब वंशी कहता है, यही लोग बिफरे हुए हैं, क्योंकि ये सोचते हैं उनको परमेश्वर ने जीवन दे दिया है, अब परमेश्वर उनका नौकर है। ये सच्ची बात है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी मृत्यु या उनकी सांसें परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। इसलिए आप इस बात को अपने हृदय में, ज्ञान में रख लीजिए। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसका नाम जान लीजिए। उसका नाम है सेनाओं का यहोवा, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर, जो ऊपर के आकाश और नीचे की धरती का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए केवल उसी के आगे अपना सर झुकाओ, किसी मनुष्य के आगे अपना सर मत झुकाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति च बने रहें। आमीन। आमीन। आज के बाद आप याद रखिएगा कि परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा था, अब वो वापस आने वाला है, और ये सारी बातें उसके द्वारा पूरी की जाएगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।